सोनाली फोगाट मामले पर बात टालते नजर आए भाजपा नेता सुभाष बराला। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट पे विषय है उसका अलग से आप जवाब ले लीजिए। मैं तो सवाल दूंगा जवाब, लेकिन अभी जो इस विषय पे बात कर रहा हूं तो इसी पे करेंगे। थोड़ा सा मैंने सुन लिया आपका सवाल है, मेरे जवाब दें। मैं एक ही निवेदन करूंगा, आप इसी संदर्भ में सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा। कैथल में पहुंचे थे भाजपा नेता सुभाष बराला और पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों ने जब सोनाली फोगाट के बारे में पूछा तो बात को टालते नजर आए और विषय पर पूछने को कहा। ये भी पत्रकार साथी अगर कोई प्रश्न करते नहीं, तो पत्रकार वार्ता इसी विषय पे तो नहीं थी सर, निर्धारित है। मंडियां भी इसी प्रकार से रहेगी, खरीद भी इसी प्रकार से रहेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जारी रहेगा। और जो प्रथा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने शुरू की थी कि अगली फसल की बुआई से पहले फसल का भाव घोषित होना चाहिए ताकि किसान के पास विकल्प रहे कि रेट जो घोषित हुआ है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने घोषित किया है, उसके आधार पर मेरे लिए कौन सी फसल बोना अगले सीजन में लाभकारी रहेगा। इस व्यवस्था का निर्वहन भी हमारी केंद्र सरकार ने किया। और ये जो केंद्रीय संसद का भी सत्र चल रहा था, तो संसद के सत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री ने अगली जो हमारी फसल रबी की फसल है, इसमें जितनी भी फसलों की बुआई होती है उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया। और सब फसलों का, गेहूं का 50 रुपये से लेकर के बाकी दालों की, चने की बात करें तो अलग अलग फसलों का 300 रुपये तक बढ़ा करके भाव अगली साल के लिए घोषित किया। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक कितना ठोस विश्वास है किसान को कि इस फसल की भी खरीदारी हमारी सरकार मंडियों में आकर के करनी शुरू कर दी है और भविष्य की तैयारी कर दी है। इसलिए ये विश्वास किसानों के सवाल का हमारी सरकार ने दे करके उनको विश्वास दिलाया है। भविष्य में भी किसी भी प्रकार का जो कोई किसानों को संशय होगा, कोई समस्या हो, तो उसका समाधान करने का वायदा हम लोग दिलाते हैं। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के इस संदर्भ में कुछ बराला जी, जैसा कि आप घटक दल है तो वहाँ उन्होंने इसके विरोध में निश्चित रूप से राजनीति कोई भी दल कर सकता है, उसको छूट है राजनीति करने की। निश्चित रूप से एनडीए का एक घटक रहा है, अब उनकी राजनीति की मजबूरियां है, ये जवाब तो वो लोग दे सकते हैं। हम तो जो व्यवस्था हमारी सरकार ने की, जो इन अध्यादेश के अंदर किसानों के हित सुरक्षित हुए हैं, तो उनकी बात कह सकता हूँ कि ये किसान के हित भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, खास करके नरेंद्र मोदी जी की बात करें जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, सामान्य परिवार से निकल करके आए और जितना गरीब केंद्रित काम, किसान केंद्रित काम, उनकी तरक्की का एक सोच भारतीय जनता पार्टी की रही है, वो अन्य दलों के मुकाबले कहीं ज़्यादा रही कि हमने करके